हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन माय चैनल जिसका नाम है A to Z एनसीईआरटी फिजिक्स एंड मैथ्स। तो आज की सीरीज में हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, वी विल रिजॉल्व योर डाउट्स। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों ध्यान से देख लो, एक्सरसाइज ओपन कर लो अपनी बुक में और शुरू हो जाओ विथ फुल एनर्जी। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज, हाँ बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखो, उसमें से क्वेश्चन 100% आए हुए हैं। तो मेरी सीरीज में हम स्टार्टिंग में उन सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे, वो चैप्टर्स कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज ओपन एक्सरसाइज 2.2 इन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट विद मी। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Alright guys, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका फर्स्ट पार्ट है 1/4 -1। गाइज ये जो फर्स्ट नंबर है वो सम ऑफ द जीरोज है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, एंड द सेकेंड नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। Yesterday I just reminded you two formulas, that was alpha plus beta equals to minus b by a and alpha into beta equals to c by a। इन दो फॉर्मूलाज पे कल हमने डिस्कशन किया था, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज द सम ऑफ जीरोज एंड द सेकेंड नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। गाइज इनका यूज करके यू हैव टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो गाइस एनसीईआरटी में जो इसका सोल्यूशन दिया है एग्जाम्पल में, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको एक दूसरी मेथड से बता रही हूँ जो शायद एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट वो अगर आप एग्जाम में करोगे तो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑलराइट गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो फॉर्मूला मैं आपको देने जा रही हूँ वो आप ध्यान से समझिए। अगर आपको रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट गिवन है तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला लिखना है। द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट एक्स आउटसाइड द ब्रैकेट प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप रट लो। क्या कर लो? रट लो। जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने अपने से नहीं दिया है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज 1/4, एक्स आई एम राइटिंग एज इट इज, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1। सी गाइज, क्लियर है? ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 प्लस -1। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है आपको? नीचे 1, देन टेक द एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम? डेफिनेटली 4। LCM will be 4। ऑलराइट, आफ्टर दैट 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x²। सेम चीज़ यहाँ भी करना है, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आया, माइनस 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ओके, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो आप, क्योंकि अब आपने वैल्यू रूट की वैल्यूज पुट की है, और जब कभी आप किसी इक्वेशन में रूट की वैल्यूज पुट करते हो तो आप उसको 0 से इक्वेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो 4x² माइनस x माइनस 4 बाई 4 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एंड 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 4 और 0 क्या हो जाएगा? 0। तो फ्रॉम द टॉप आई एम जस्ट रबिंग 2 लाइन्स। Okay, so this will become 4x² minus x minus 4 equals to 0 into 4 by cross multiplying, तो ये हो जाएगा 0। So 4x² minus x minus 4 is your answer। That's it। 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन गाइस, कभी कभी MCQ से भी पूछ लेता है, अदरवाइज 2 मार्क्स में ही आता है। देखो कितना ईजी है, इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करो आप एनसीईआरटी में। ईजी और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। अब आप पढ़ोगे नहीं तो हर चीज़ आपको डिफिकल्ट लगेगी, बट बिलीव मी गाइस, जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको लगेगा यार एनसीईआरटी 10th की तो 9th क्लास से भी ज़्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग है। ओके, बस पढ़ना तो पड़ेगा। देखो नहीं पढ़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है, पढ़ोगे तो हर चीज़ अपनी है, हर चीज़ ईजी है। ओके, सो वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो। मैं सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 आई एम स्टार्टिंग हियर। √2, 1/3।
Okay guys, so here also this is alpha plus beta and the second number given is alpha into beta. Alright, same equation में लिखने जा रही हूँ, x square plus alpha plus beta into x, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा. जस्ट क्विकली पुट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3. एलसीएम ले लो सबका, 3 आएगा एलसीएम, फिर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो आप, बिकॉज यू पुट द यू सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ रूट्स. ऑलराइट, फिर ये इधर जाके 0 हो जाएगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. तो बचेगा क्या आपके पास, यू विल बी लेफ्ट विथ 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. देखो यार कितना ईजी है, कितना ईजी है. आप लोग क्या करते हो ना, आप पढ़ते हो नहीं, फिर लास्ट में आप रोते हो कि यार बहुत टफ है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा. स्टार्टिंग से पढ़ो, कुछ भी टफ नहीं है. यू कैन ईजिली स्कोर मोर देन 90% इन एग्जाम मैथ्स में. ईजिली आप स्कोर कर सकते हो, बिलीव मी गाइस. बस पढ़ना स्टार्ट कर दो और मेरे चैनल को आप देखो, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी. जो भी नहीं बनेगा आप बोलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका नेक्स्ट डे ही वीडियो आपको डाल दूंगी. ऑलराइट, ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, सो आई एम लीविंग थर्ड क्वेश्चन फॉर यू. आप सॉल्व करके देखना, बहुत इजी है, आंसर आ जाएगा. जो डिफिकल्ट है मैं बता रही हूँ आपको. फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, और सिक्स्थ भी बहुत इजी है, जिसका सोल्यूशन इजीली आपको आ जाएगा. क्योंकि यार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप देख लोगे ना, तो फिर आगे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे. स्पून फीडिंग मैं नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे कि मैंने आपको सारे सोल्यूशन दे दिए, आप जस्ट देख लो, रट्टा मार लो बैठ करके, वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ. फ्यू क्वेश्चंस आई एम लीविंग डिलिबरेटली फॉर यू जस्ट टू प्रैक्टिस एट होम. नहीं बनता है वो अलग बात है, आप कमेंट करो, बट ट्राई तो करो. ओके, सो fifth question is the sum of zeros are 1/4 and product is 1/4. This is sum of zeros and this is nothing but product of zeros. All right, formula लिखो, x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. Just put the values, x square minus 1/4 x plus 1/4. So x square plus 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0. यू कैन राइट, यहाँ पे 1 किया, फिर आप एलसीएम लो, एलसीएम विल बी 4. दिस विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 4 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. सी कितना ईजी है. मुझे तो देखो बहुत इजी लगा, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी. जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत इजी लगता था. ये सब बहुत इजी है यार, सच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पढ़ो आप लोग. ओके, सी गाइस हाउ इजी इट इज. आप देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो, बेसिक लिया है तो आई थिंक एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ. ओके, स्टैंडर्ड के लिए आप वो बुक पढ़ो. उसमें से भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, मैं उसका भी वीडियो आपके पास लेकर के आऊँगी. ओके गाइज, हम वो क्वेश्चन पहले कवर अप कर रहे हैं ग्रेड 10th में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर्स के. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार ही रिपीट होते हैं. चाहे वो अभी तो क्या केस स्टडी ऐड हो गया है, तो केस स्टडी में ऐड होगा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं. कुछ क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं. मैंने कल क्या बोला था, वो टाइप चेंज कर सकता है बट सेंस, रूट सेंस वही होता है क्वेश्चन का. ऑलराइट, तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये एक्सरसाइज 2.2 था. कल के वीडियो में मैं एक और एक्सरसाइज लेकर के आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, एनसीईआरटी का सोल्यूशन इज क्वाइट ट्रिकी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो यू कैन इजिली गो विद दिस सोल्यूशन. ऑलराइट गाइज, मेरे वीडियोज़ में आपको एनसीईआरटी से ही रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और वही चीज़ें मिलेंगी जो आप एग्जाम में करो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. बिकॉज आई हैव 15 years of experience of teaching in CBSE school. I was a teacher in Delhi Public School. After that, I taught in Adani Public School. All right, and then I was in an international school. And after that, मैंने अभी 1 year का ब्रेक लिया है, तो मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया. ओके, तो मेरे वीडियोज़ को आप बेशक एग्जाम में लिखिए. जो सोल्यूशन मैं यहाँ पे बताती हूँ, कोई भी आपका मार्क्स कट नहीं करेगा. ऑलराइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही. आप इसकी प्रैक्टिस करो. कल मैं आऊँगी एक और वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.